आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के टुलबल इलाके में आज लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को सोपोर के टुलबल में कुछ मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी, जिसके बाद फौज और पुलिस की मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को करीब आते देखकर मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से सर्च ऑपरेशन तसादुम में बदल गया है। मुकाबले में कलादम मिलिटेंट तंजीम लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट मारे गए। रिकवरी उनका है 2 AK-47 एंड 4 मैगजीन्स। थैंक यू। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के तुजन इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जारी तसादुम में मिलिटेंट तंजीम जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट मारे गए। ये जानकारी देते हुए हुकाम ने बताया कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद पुलिस और फौज CRPF की मुश्तरका टीम ने इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इन्होंने कहा कि जब फोर्सेस की मुश्तरका टीम जाई मुकाम की ओर पहुंचे तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने इन पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि फायरिंग के दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार के हवाले से कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि मारे गए मिलिटेंटों में जैश के 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें माजिद नजीर जो SI फारूक मीर के कत्ल में भी शामिल है, जिसमें AK-47 पिस्टल ग्रेनेड और बाकी चीजें बरामद हुई और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नजीर जो लड्डू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नजीर ने मारा था। श्री अमरनाथ यात्रा से पहले श्रीनगर के लिए 10 नई परवाजें शुरू होंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट इंतजामिया पर परवाजें 24 जून से शुरू कर सकती है। इसके लिए फिजाई कंपनियों से बातचीत जारी है। ये परवाजें मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर समेत दीगर बड़े शहरों से होगी। इस मशक से श्रीनगर के लिए हवाई किरायों में कुछ कमी आएगी। बताते चले कि दिल्ली से श्रीनगर तक मुख्तलिफ एयरलाइंस का किराया 4400-5500 रुपयों तक पहुंच गया है। सयाहती मौसम की वजह से सयाहों की बड़ी तादाद हवाई रास्तों से वादी पहुंच रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में 10 नई परवाजें शुरू होने से 2000 इजाफा सीट दस्तयाब होंगी, जिससे किराया कम होगा और मुसाफिरों को बहुत बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। बारामूला के श्री नारवा इलाके में आग की एक होलनाक वारदात में कई दुकानें खाकस्तर हो गई है, जिसके नतीजे में लाखों रुपयों मालिक का सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया है। गो फर्स्ट ने मंगल को कहा है कि वो इस माह के आखिर तक कश्मीर और शारजा के दरमियान तयशुदा बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू कर देंगे। एयरलाइंस ने एक बयान में कहा है कि एयरलाइंस ने हाल ही में श्रीनगर शारजा श्रीनगर रूट पर फी हफ्ता 5 परवाजें चलाने के 2 तरफा हुकूक हासिल किए हैं और वो हतमी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। एयरलाइंस ने गुज़श्ता साल 23 अक्टूबर को श्रीनगर शारजा परवाजें शुरू की थी, जिसने जम्मू व कश्मीर को 11 साल बाद मुत्तहिद अरब अमरीत से दोबारा जोड़ा था। परवाजों का इफ्तिताह मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया। बयान में कहा गया है कि गो फर्स्ट जून 2022 के आखिर से कश्मीर और शारजा के दरमियान शेड्यूल बराह रास्त परवाजें दोबारा शुरू करेगा। एयरलाइंस ने कहा है कि वो 23 जून से आइंदा अमरनाथ यात्रा की इजाफी मांग को पूरा करने के लिए श्रीनगर से दिल्ली के लिए 5 इजाफी बराह रास्त परवाजें और लेह और दिल्ली के दरमियान 2 इजाफे परवाजें भी शुरू करेंगे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को यहां डल झील के किनारे पर एक तकरीब में योगा के आसान अंजाम दिए, जब इन्होंने बैनुल अक़वामी योगा डे की तकरीबात की क़यादत की और सबसे कदीम मशक को अपनाने की अपील की। बताते चले कि पंचायती राज के मरकजी वजीर मुमालिकत कपिल पाटिल, चीफ सेक्रेटरी AK मेहता और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद मोतू समेत दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। श्रीनगर की डल झील पर मरकजी वजीर कपिल पाटिल ने सैकड़ों लोगों के साथ योगा डे में शिरकत की। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य जीवन की कामना भी करता हूं। LCMA की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुस्मारी मुहिम जारी है। आपको बताते चले कि ज़री मोहल्ला लाल बाजार नगीन चीप सरीबल सद कत्ल के इलाकों में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की निगरानी में LCMA की तरफ से एक खुसूसी मुस्मारी करने की मुहिम चलाई गई। करपुरा डल में लकड़ी की एक झोंपड़ी को भी मुस्मार कर दिया गया।
इस साल जनूबी कश्मीर के हिमालय में वाक़या मुक़द्दस गार मज़ार के लिए सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों की रिकॉर्ड तादाद में आमद मुतवक्का है। जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया हमवार यात्रा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने कनीज़ फातिमा साहिबा की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का खैर मकदम किया और इन्होंने कहा है कि संतूर होटल के मुलाजमीन को हुकूक देने के लिए HCI से अपील करेंगे। यहाँ से कनीज़ फातिमा साहिबा हैं, इन्होंने आज ज्वाइन किया, मैं वेलकम करता हूँ उनको। अली जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई, उनके हाथ में दे, बस उससे पहले कहीं बेच न दे, फिर शक उठे। वो तो होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से हम भी अपील करेंगे कि उनको जो हुकूक हैं वो दे। महकमा मौसमियात ने आज पेशगोई की है कि जम्मू और कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की सी दरमियानी बारिशें जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर में हल्की सी दरमियानी बारिशें जारी रहेंगी और बुध की सियाह पर से मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। जम्मू और कश्मीर के तमाम स्टेशनों पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मामूल से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।